हिंदुस्तान आस्तिकों का देश रहा है, और रहा है क्या है। इंडिया इज द स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी ऑल नो दैट। लेकिन मजे की बात यह है कि इंडियंस ही सबसे ज्यादा दुख भोगते हैं इस आस्तिकता की वजह से। और सबसे ज्यादा पॉर्न का कंजम्पशन भी इंडिया में रहा है। सबसे ज्यादा बीफ का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी इंडिया रहा है। तो ये बड़े ही कॉन्ट्रडिक्टिंग से फैक्ट हैं, लेकिन फैक्ट हैं। आस्तिकता दुनिया तो हमसे आके ले लेती है, लेकिन हम शायद उसको संभाल नहीं पा रहे, और हमारे लिए ये वरदान से ज़्यादा श्राप बन चुकी है। क्या आज एक इंसान को आस्तिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये होना क्यों गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस वीडियो में आज इस बारे में बात करेंगे। 4 साल का बच्चा घर में खड़ा है और घर में देख रहा है कि पूजा हो रही है, कुछ तो मूर्ति रखी हुई हैं उसके सामने, सारे घर वाले बस उसको साथ में गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है। तब तक उसकी मम्मी उसको आंख दिखाती हैं और वो देख के वो भी ताली बजाने लगता है, और फिर धीरे धीरे इसी कल्चर में रंग जाता है और वो भी बड़े होके पूजा कर रहा होता है। लेकिन अगर उस बच्चे से पूछा जाए क्यों कर रहे हो, करने से क्या मिलेगा, ना करने से नुकसान क्या होगा, तो उस बच्चे के पास शायद कोई जवाब नहीं होगा। हिंदुस्तान एक आस्तिक देश रहा है, लेकिन यहाँ पर आस्तिकता ने इंसानों को खराब कर दिया है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा तुम लोगों को एक रियलाइजेशन कराना है कि क्या होता है अगर जवाब पहले से दे दिए जाएं बिना सवाल के। क्योंकि क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है ये पूरा जो रिलीजियस जो बबल है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, उनके पास कोई जवाब नहीं थे, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। चांद को देखें तो ये क्या है, सूरज को देखें तो ये क्या है, पानी को देखें तो ये क्या है। उस क्यूरियोसिटी का हल निकालते हुए और अपनी लाइफ को एनालाइज करते हुए एक बहुत ही पैने ऑब्जर्वेशन से उन्होंने कुछ जवाब निकाले अपने लिए। वो जवाब चलते चलते पीढ़ी दर पीढ़ी निकल कर एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आके खड़े हो गए। उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को आज एक बच्चा जब घर में पैदा होता है तो उसको फोर्स किया जाता है कि वो मान ले उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को, और कॉन्शियसली फोर्स नहीं किया जाता, वो बस कल्चर में ही इतना एम्बेडेड हो चुका है कि बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता। अगर एक बच्चा 15-20 साल का है तो वो जिस घर में पैदा हुआ है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसी रिलीजन को फॉलो कर रहा होगा, जबकि ना उसने ये सवाल किया कि रिलीजन को फॉलो क्यों करना है, और करना है तो कौन से रिलीजन को फॉलो करना है। लेकिन फिर भी वो फॉलो करता है, उसी रिलीजन को फॉलो करता है जिस घर में वो पैदा हुआ है। क्यों? रिलीजन था क्या? अभी मैंने बताया, रिलीजन था जवाब उस क्यूरियोसिटी का। अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं है, अगर सवाल ही पैदा नहीं हो पाया और हमने जवाब दे दिए, तो ये तो बात ही खराब हो गई ना। फिर उस जवाब का कोई सेंस नहीं रहा। इसीलिए जब पूरी दुनिया में लोग क्वेश्चन करते हैं अबाउट रिलीजन, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट सेल्फ, अगर जब क्वेश्चन करते हैं तो जवाब ढूंढने वो हिंदुस्तान आते हैं, और उनको फायदा भी हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तानियों को जब पहले से ही सारे जवाब पता है, बिना क्यूरियोसिटी के सारे जवाब पता है, बिना सवाल के जवाब पता है, तो वो जवाब व्यर्थ का हो जाता है। तब उस जवाब का कोई अर्थ नहीं रहता। इसीलिए आस्तिकता श्राप ज्यादा है हम लोगों के लिए वरदान से। हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और बीइंग ए थीस्ट इज अ कर्स टू अस। अगर एक इंसान की सर्वश्रेष्ठ संभावना मान लो इतनी है, लेकिन वो उतनी तब होगी जब वो अपनी क्यूरियोसिटी से जवाब ढूंढेगा। अगर उसको पहले से जवाब दे दिया जाएगा तो वो अपनी संभावना तक नहीं पहुंच सकता, और अगर वो अपनी संभावना तक नहीं पहुंच सकता तो इससे खराब कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा श्राप कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे हम लोग भागते रहते हैं, पैसा रख लो, पावर रख लो, प्यार रख लो, फिजिकल अट्रैक्शन रख लो, उन सारी चीज़ों को छोड़ कर चले गए कुछ लोग। एग्जाम्पल के लिए महात्मा बुद्ध रख लो, छोड़ कर चले गए, और लोग उनको त्यागी कहते हैं कि बहुत बड़ा त्याग किया उन्होंने, महावीर को त्याग किया। लेकिन मेरे देखे त्याग नहीं है ये, क्योंकि वो छोड़कर तभी गए जब उनको उससे बड़ा कुछ मिला। यानी उससे बड़ा कुछ है, बस हम नहीं देख पा रहे, और उससे बड़ा कुछ है अगर इंसान के पॉसिबिलिटी में, और वो पॉसिबिलिटी हमारी अचीव नहीं हो सकती क्योंकि हमें पहले से जवाब दे दिए गए। इससे बड़ा कर्ज क्या हो सकता है? मतलब जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं उन सारी ही चीजों से भी बड़ा कुछ है, और हम उस चीज को नहीं पा सकते क्योंकि हम स्पिरिचुअल हार्ट में रहते हैं ऑफ द वर्ल्ड।
इससे बड़ा कर्ज क्या हो सकता है? आज की डेट में अगर कोई नास्तिक है, अगर कोई सवाल करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा लक्षण है, क्योंकि दिमाग डेवलप होता है उससे। महात्मा बुद्ध शायद इसलिए बन सके क्योंकि कहानी के अनुसार तो जैसे एक ज्योतिषी ने बोल दिया था बुद्ध के पैदा होते ही कि ये जो हैं सिद्धार्थ, ये या तो सन्यासी बन जाएंगे या तो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, ज़्यादा चांसेस सन्यासी बनने के हैं। तो उनके पिताजी ने क्या किया, उन्होंने उनको सारे दुखों से वंचित कर दिया कि कोई दुख होता ही नहीं है। उन्होंने बहुत लिमिटेशन लगाई, बहुत कुछ किया। अब जरा सोचो, वो लिमिटेशन के बाद जब उन्होंने अचानक से दुख देखा तो डिफरेंस कितना ज्यादा था, कि उनके लिए दुख एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और मरना एग्जिस्ट नहीं करता था। उन्होंने जैसे ही देखा उनके तुरंत वैराग्य प्राप्त हुआ। लेकिन अगर सोचो, अगर उनके पिताजी उल्टा करते, उसको इतना नॉर्मलाइज कर देते, तो शायद बुद्ध ना बन सकते, क्योंकि उस सिचुएशन में उन्होंने जवाब पहले दे दिए होते तो बुद्ध के मन में सवाल ही नहीं उठता, जवाब तो पहले से था। लेकिन हुआ क्या, सवाल पहले उठा, क्यूरियोसिटी आई कि लोग मरते क्यों हैं, और अगर मर जाते हैं, सब चला जाता है, तो फिर बचेगा क्या, और कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं। ये सारे सवाल उठे, उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बुद्ध गए, नहीं तो आज हमारे पास बुद्ध भी नहीं होते। नास्तिकता और आस्तिकता ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। नास्तिकता यानी हम एटलीस्ट सवाल तो कर सकते हैं हर चीज पर, हम सारी चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, जवाब ढूंढेंगे, और हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो हम रिलीजन को डिस्कार्ड कर देंगे। ये नास्तिकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें देखना, समझना, पढ़ना ये आता है। और आस्तिकता, अगर हमने ये देखा, समझा, पढ़ा और हमें समझ आया तो हमने उस चीज पर मान लिया या शायद जान लिया, दोनों ही चीजें। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक इंसान सच्चा आस्तिक तभी बन सकता है जब वो नास्तिक बन के सारे सवाल करे, लेकिन अगर उसके दिमाग में पहले से जवाब है तो तब तो वो कभी नहीं बन सकता। और यहाँ पर जितने लोग खुद को आस्तिक बताते हैं, किसी ने एक किताब नहीं पढ़ी होगी, किसी ने एक चीज नहीं जानी होगी अपने रिलीजन की। और मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात कर लो, तुम मुस्लिम्स की बात कर लो, उन्होंने बस जो पढ़ा, जैसे समझा या शायद नहीं समझा। मेरे कितने मुस्लिम दोस्त हैं जिनको बस कुरान पढ़नी आती है, मतलब नहीं समझा, उसको कैसे अप्लाई करना ये भी नहीं समझा, उसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया, उसको रेगुलर प्रैक्टिस नहीं किया। कितने मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं जो बाइबल को एक स्टोरी की तरह मानते हैं, उसका कोई सेंस नहीं निकाला, अपनी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाया, बस उसको एक रेगुलर प्रैक्टिस की तरह कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है उस बात से। हिंदुओं ने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये भी गजब बात है। पढ़ लेते तो शायद कुछ पता चलता। तो शायद हमारे घर में गीता रखी है इसलिए हमने नहीं पढ़ी, खरीदनी पड़ती और कोई बताता बहुत अच्छी है तो शायद हम लोग पढ़ लेते। यही बात है, जवाब पहले से घर में रखा है, सवाल उठता ही नहीं। पसंद आया वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करो, जिससे हम लोग और ऐसे वीडियोस बनाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।